शत्रुघ्न मंडल ही क्यों अररिया में? शत्रुघ्न मंडल इसलिए कि जनता पर शत्रुघ्न मंडल को विश्वास है और जनता को शत्रुघ्न मंडल पर विश्वास है, इसलिए अररिया में शत्रुघ्न मंडल। क्या रोड में बदलाव का आप रखे हुए हैं? हम जनता से डायरेक्ट संवाद चाहते हैं, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, वकील हो, मजदूर हो, या फिर जो है विद्यार्थी हो, या फिर जो व्यापारी हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट और डायरेक्ट संवाद होना चाहिए। उनसे संवाद करने के बाद ही आपको यह समझ में आएगा कि बदलाव कहाँ करना है, परिवर्तन के लिए हमें करना क्या है। और यहाँ नेता तो मिलते ही नहीं है किसी से, उनका समझना है कि हमने रोड बना दिया। आप उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां सालाना प्रत्येक व्यक्ति आय मात्र 52,000 रुपये है। जी जी, मालूम है, उस क्षेत्र में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता काफ़ी सशक्त है, वह इंसाफ पसंद है, वह परेशान हो चुका है। जो स्थिति परिस्थिति जो बना हुआ है उससे आघात है जनता, चूँकि जनता के सवालों को कोई सदन पर रखने के लिए तैयार नहीं। सबको अपनी टिकट की पड़ी है और टिकट के लिए चापलूसों की भांति ये पार्टी वो पार्टी करते रहते हैं। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, चाहे 52,000 हो या आमदनी कम है, तो उसके लिए हम लोग सरकार के पास अपने रोड मैप को रखेंगे कैसे। एक बहुत बड़ी विकराल समस्या बाढ़ की है। हर साल वो विभीषिका आती है और किसी किसी साल तो बहुत ज़्यादा ही आता है। उसके लिए दोषी कौन? उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि दोषी हैं। सरकार के पास सारा चीज़ है। जब सरकार कोसी में बांध बना सकती है, कई बड़े बड़े नहर बनाए जा सकते हैं, तो क्या नदियों की कनेक्टिविटी या गाद का प्रबंधन नहीं हो सकता? हमने देखा है बाढ़ की विभीषिका को, जो हालात है। सरकार के पास रोड मैप है, लेकिन उसको अमल में या उसको अमली जामा पहनाना, ये काम तो जनप्रतिनिधि का है। जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के जब जाते हैं सदन में तो वो मौन रहते हैं, और मौन रहना हमने नहीं सीखा है, इसलिए तो जंग चल रही है और बदलाव होगा। सीमांचल जब शाम को निकलती है ट्रेन दिल्ली के लिए, बहुत ही अधिक मात्रा में मजदूर वर्ग रोज शाम को 8 बजे भरा हुआ खचाखच जाता है। ये पलायन कैसे रोकेंगे आप? इस पलायन के लिए हम लोग उद्योग की व्यवस्था करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ, होना चाहिए था, बिल्कुल छूटा हुआ है। और जो राजनीति में जो जनप्रतिनिधि आते हैं, वो इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आज तक सदन में हमने किसी को बोलते हुए उद्योग पर नहीं देखा। यहाँ तक कि कृषि को उद्योग का या उद्योग के रूप में कृषि को लाना, इस व्यवस्था को सदन में रखना होगा, और वो व्यवस्था अब तक किसी ने नहीं किया। कृषि को उद्योग का मान्यता देना होगा, और इसकी लड़ाई हम लोग सदन में लड़ेंगे। विपक्षी कह रहे हैं आपके कि आपको उन्हें हराने के लिए लाया गया है। विपक्षी का काम है बोलना, हमारा काम है लड़ना। और ये लोग इस तरह का हवा फैलाते रहेंगे कि ये वोट काटने के लिए आया है, इनको लड़ाया गया है, इनको बैठाया जाएगा। ना हम उठने वाले हैं, ना बैठने वाले हैं, हम लड़ने वाले हैं और लड़ करके जीतने वाले हैं। विपक्षी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सबको जानती है, ये तो जनता है, सब जानती है। ठीक, ये पब्लिक है, सब जानती है। जी, ये पब्लिक है। चलिए, शुभकामनाएं। अगर आप जीत के आते हैं तो पहली ऐसी इच्छा जो आप करना चाहते हो जनता के लिए अररिया जिला के अंदर? जनता के लिए यहाँ हम सबसे पहले चाहेंगे कि शिक्षा में व्यवस्था, गुणवत्ता की व्यवस्था हो, और उसके लिए हम सबसे पहले पूरे सीमांचल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके उनमें दिक्कत क्या है, उस दिक्कत को सबसे पहले दूर करेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य को हम देखेंगे। इसके बाद बाढ़ के लिए और मजदूरों का जो पलायन है वो क्यों नहीं रुक रहा है, उसके लिए उद्योग चाहिए। तीसरा नंबर पर उद्योग की व्यवस्था हम लोग करेंगे। व्यवस्था है, जब तक हमारी सही शिक्षा हमें नहीं मिलेगी, सही दिशा नहीं मिलेगा, कुव्यवस्था हो जाएगी। अच्छा और भला बुरा
इस दोनों को फ़र्क करने के लिए तो हमें जानना होगा, और जानने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता हम देंगे। प्रोसेसिंग यूनिट मक्के की मांग उठती रही है, जो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मकई का क्षेत्र है, किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा और छोटे छोटे कई ऐसे उद्योग खुलेंगे। इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, भारत जो हमारा देश है, उसमें से हम समझते हैं कि सीमांचल ऐसा इलाका है जहाँ सर्वाधिक मक्का की खेती होती है, और मक्का यहाँ से दूसरे देश में जाता है, लेकिन यहाँ यूनिट नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। लोग बोलते रहे, लेकिन मेरा मानना है कि हम 1 साल के भीतर मक्के के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की व्यवस्था करेंगे। 1 साल के अंदर, जीतने के बाद 1 साल के अंदर। झूठे वादे करने के लिए तो बहुत सारे वादे हैं, लोग झूठे बोलते रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि व्यवस्था को अपने अधीन या अपने अनुरूप लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, और मुझे लग रहा है कि 1 साल काफ़ी है। 365 दिन, 365 दिन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग बैठा देंगे अररिया जिला में। जनता हॉर्न के प्लेटफॉर्म से कुछ जनता को संदेश? जनता हॉर्न के प्लेटफॉर्म का पहले तो हम धन्यवाद देते हैं कि जनता हॉर्न सुदूर ग्रामीण इलाके में आप आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और अररिया की महान जनता, जो इंसाफ पसंद जनता है, जो किसी जाति, पार्टी या धर्म के नाम पर वोट ना करे, वह इंसाफ पसंद व्यक्ति पहचाने और व्यक्ति पहचान करके वोट करे। यह नहीं कहता है शत्रुघ्न मंडल कि मुझे ही दें। हम तो उम्मीदवार हैं, जरूर चाहेंगे कि हमको ही दे, लेकिन आपको समझना है कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, और बेहतर अपने आने वाले भविष्य के भी विषय में हमें सोच करके वोट करें। तमाम जनता को हम कहेंगे, अररिया की मतदाताओं को, एक मौका हमको दे के देखिए। अगर आपके काम पर हम खरा नहीं उतरे तो कान पकड़ करके लोकसभा क्षेत्र से बाहर कर दीजिएगा। ये थे हमारे एनर्जेटिक लोकसभा उम्मीदवार निर्दलीय शत्रुघ्न मंडल जी, जो काफ़ी पढ़े लिखे एनर्जेटिक लगते हैं, और शुभकामनाएं जनता हॉर्न की तरफ से इनकी मनोकामना पूर्ण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।